भरोसा है ना, अपनी बुद्धि से ही तो सब कुछ निर्णय करते हो। और हनुमान चालीसा का जरा ये श्लोक के चौपाई तो देखो, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। देखो हमारी इच्छा है कि हम एक एक चौपाई लेके चले, पर हमारा कोई पता नहीं कि हम 39वें में पहले घुस जाएं, फिर उसके बाद 13वें में आए, फिर 17वें में चले जाएं। हमारा ऐसे ही रास्ता है, पता नहीं कब कहां घुसे कहां निकले, इसलिए सावधान रहना। नहीं पता चला अभी बैठे ही हुए हो कि अब हनुमान चालीसा सुनेंगे और पता चला हनुमान चालीसा से मैं निकल गया। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। और ये कहने वाला कौन है? बोला गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिख दिए, जिन बाबा की कुटिया का रक्षा करने राम और लक्ष्मण रात भर खड़े रहते हैं। गोस्वामी जी सोते हैं टांग पसार कर, राम लक्ष्मण घूमते रहते हैं, खबरदार हमारे बाबा की कुटिया में कोई आ न जाए। परमात्मा राम राजा धनुष बाण लेके जिनकी रक्षा करते रहते हैं, वो बाबा कह रहे हैं बुद्धिहीन तनु जानिके। मैं बुद्धि का हीन हूं और तन का हीन हूं, दोनों का। शब्द पर ध्यान दीजिए, बुद्धि का भी हीन हूं और तन का भी हीन हूं। बल भी नहीं है हमारे भीतर और बुद्धि तो है ही नहीं। सुमिरो पवन कुमार, इसलिए हे पवन कुमार आपका सुमिरन करता हूं, आपको मैं स्मरण करता हूं, आपका याद करता हूं। हनुमान जी वायुदेव है, वायु से संबंध है इनका। पंच प्राण वायु है, उदान आपान व्यान, आप सब जानते हो, सब वायु प्राण तत्व है हनुमान जी। आप देखो ना राम जी की कथा में हनुमान जी ने कितने लोगों को प्राण दिया है। पहला सुग्रीव को प्राण दिया, नहीं तो बाली तो ले ही मारा था, बचा के रखे उतने दिन तक। और फिर जब राम जी क्रोधित हुए कि मार गया हो लक्ष्मण जाके, बीवी बच्चों में ऐसा खो गया कि हमें छोड़ गया, मार गया हो जाए, तो फिर हनुमान जी गुरु बन के जाके बचाई जाए। यहां जब बंदरों का पूरा जीवन दांव पे लग गया, राजा सुग्रीव ने कहा या तो सीता की खोज करके आओ और नहीं तो करोड़ों वानरों का सर एक दिन में काट दूंगा, ये राजा का आदेश। और खलबली मच गई, वानर प्रजाति उसी दिन समाप्त हो जाती अगर हनुमान जी लंका जाकर पता करके सीता जी का ना आते। तो करोड़ों वानरों के प्राणों की रक्षा की, प्राणवायु बने हनुमान जी। फिर वो जगत जननी जानकी जो अंगारे मांग रही हो ऊपर से, अरे भैया एक अंगारा तारा ही तो गिर जा, कम से कम आग लगा के मर जाओ। अब राम जी के वियोग में जीना बड़ा मुश्किल है, अब प्रियतम के विरह में नहीं जी सकती। अरे तारा इतना तो कर, कम से कम एक टूट के गिर जा और तेरे से आग लगा के मर जाऊं, मरने को तैयार है। और तब वहां हनुमान जी वृक्ष पर पहुंच करके राम जी की कथा सुनाते हैं और जानकी का प्राण बचाते हैं। एक सुग्रीव का, दूसरा वानरों का, तीसरा जानकी का। और फिर जब आए हैं तो आपको पता है हनुमान जी फिर लखनलाल जी का भी प्राण बचा रहे हैं जब शक्ति बाण लग गया था। कोई बचावे वालों नहीं है, तो हनुमान जी चले गए संजीवनी बूटी लाने के लिए, लक्ष्मण को भी बचा दिया, प्राणवायु बन गए। और किशोरी जी के विरह में समुद्र के किनारे करुणा निधान राम की भी ऐसी दुर्दशा है, मानो वो भी प्राण त्याग देंगे। और जब चूड़ामणि लेकर के आए तो मानो राम के भी प्राण को बचा लिया हनुमान जी। प्राणवायु, वायु पुत्र है ये, वायु पुत्र है मतलब वायु इनके पिता नहीं है, कोई पति पत्नी नहीं है अंजनी और वायु। ये कथाएं बड़ी है, पौराणिक कथाएं हैं, उनमें डूबने की जरूरत नहीं है। पवन केवल कैरियर बने थे, अंजनी के गर्भ में लाके स्थापित कर दिया था।
पवन के अपने बेटे नहीं है, क्योंकि हनुमान जी तो रुद्रावतार हैं, साक्षात शंकर जी हैं। शंकर जी ही हनुमान जी, दोनों अलग अलग थोड़े ही हैं। वही ठाकुर की सेवा करने का इच्छा हुआ तो हनुमान जी बन के आ गए शंकर जी। तो ऐसे हनुमान जी महाराज का जब गोस्वामी तुलसीदास आराधना करते हैं तो कहते हैं कि बुद्धिहीन तनु जान के, बुद्धिहीन बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। देखिए तो जरा, भगवत बुद्धि प्राप्त करने के लिए पहले अपनी मलिन और सड़ी हुई बुद्धि का त्याग करना पड़ेगा। सीखो गोस्वामी तुलसीदास और हनुमान जी से। बुद्धिहीन तनु जानिक है, पहले सरेंडर कर दिया, बुद्धिहीन हूं, बहुत छोटे बुद्धि का हूं, कुबड़ी बुद्धि का हूं, गंदी बुद्धि का हूं। वो तो है भी नहीं, पर जितना है ना वो महागंदा है, कूड़ा है। इसलिए कृपा करिए और ये बुद्धि आप ले लीजिए। ये जो सड़ी हुई मेरी बुद्धि है ना, जिस बुद्धि से मैं रुपए कमा रहा हूं, जिस बुद्धि से बच्चा पैदा कर रहा हूं, जिस बुद्धि से बिल्डिंग पे बिल्डिंग ठोक रहा हूं, जिस बुद्धि से नेता बना बैठा हूं, अभी नेता बना बैठा हूं, 178 इंटेलेक्चुअल बना बैठा हूं, पता नहीं क्या क्या बन गया हूं इस बुद्धि से, सड़ी हुई मलिन कली बुद्धि से। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हनुमान जी पहले तो ये बुद्धि स्वीकार कर, ये सड़ी बुद्धि आप, कुछ तो लेन देन करूंगा ना आपके साथ, कुछ दूंगा तब तो दोगे। तो मेरे पास सड़ी बुद्धि है, गंदी बुद्धि है, इसे ले लो ठाकुर। ओए होए होए, यही तो नहीं कहते हम। अपनी सारी बुद्धि अपने गुरुदेव के चरणों में लगाए बैठे हैं लोग। 4 दिन से मुंह कड़वाता है। अपने झूठे अहंकार की रक्षा करने के लिए ऐसे मलिन बुद्धि को गुरु चरणों में लगाए बैठे, दुरुपयोग कर रहे हैं। जिस बुद्धि को तुलसीदास जैसे महामना राम 175 के और छोड़ रहे हैं, उसी बुद्धि की गुमान करके तुम हनुमान राम और गुरु प्राप्त करना चाहते। बैठ जाते हवि जी कैसे संभव? तुम्हारी अब पढ़े जा रहे हनुमान चालीसा। 2.5 मिनट में हनुमान चालीसा माने राजधानी एक्सप्रेस बन गया। सब पढ़े जा रहे हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल विद्या देहि हरि बल बीज प्रकार। कैसे देंगे? अस्पताल में दिखाओ जाके। तुम्हारा बर्तन पहले से कीचड़ से भरा हुआ है और कह रहे बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। कहाँ दे? हम क्या कर सकते हैं? कहाँ रखें? भाई वो देखेगा, उस हिसाब से देगा। कीचड़ से सने पात्र में अगर दूध डाल दिया जाए तो क्या दूध पवित्र रह पाएगी? मेरा तक खोखली पूरी हो गई जड़ तक। खटाई और अचार से भरे हुए पात्र में दूध को डाल दिया जाए तो दूध बचेगी? मांगने के लिए हैरान है। हनुमान जी के दरबार में खड़े हैं, सिंदूर का टीका लगाए के, जनेऊ चढ़ाई के, मूंगफली का लड्डू चढ़ाई के,
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। अरे सड़ी बुद्धि है, पहले इसको तो दो। जो गली बुद्धि है, जो कुत्सित बुद्धि है, जो कुबड़ी बुद्धि है, जो कुब्जा बुद्धि है, जो कई जगह से टेढ़ी है, इस बुद्धि को तो पहले छोड़ो। इसको अस्पताल में दिखाओ, एक्सरे करो। बुद्धिहीन तन जानिके। जब गुरुदेव के द्वार पर आकर कोई शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव, आज तक मैंने जो भी पढ़ा, आज तक मैंने जो भी ज्ञान आहरण किए, आज तक समाज से जो कुछ सीखा, वो सब की सब कुबड़ी है, आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। परमात्मा स्वीकार करो इसको, क्योंकि मेरे पास कोई अच्छी चीज नहीं कि मैं आपको दे सकूं। गंदी चीजें तो दो। इनका एक्सरे कराओ अस्पताल में ले जाके डॉक्टर। पर इतने लोभी, इतने निर्मम, दांत वाले डॉक्टर को, इतने निकृष्ट हैं कि शरीर का मैल देने के लिए राजी नहीं। कहते हैं ना कि महा मक्खी चूस है, महा कंजूस है, हंसते हो। अरे तुमसे बड़ा मक्खी चूस कौन होगा? तुमसे बड़ा असाध्य व्यक्ति कौन होगा? मसूड़े में जो अपनी गंदी बुद्धि को भी हनुमान जी और गुरुदेव के चरणों में समर्पित करने को राजी नहीं हो, बल्कि उसी बुद्धि से गेम खेले जा रहे हो, खांसी वाली, उसी बुद्धि से गुरु को घुमाए जा रहे हो। उस सड़ी हुई बुद्धि का प्रयोग करके अपना तो जो बंटाधार कर रहे हो, अपने खानदान का भी बंटाधार कर रहे हो। सभी खानदान का बंटाधार। इसलिए पहली बात यह है कि मैं अपात्र हूं, और इस अपात्रता में भी गंदी चीजें भरी हैं, तो ठाकुर पहला ये काम करिए कि इसे स्वीकार कर लीजिए। ये समर्पण का एक विधान है। मैं कहता हूं ना, प्रपन्न हो जाओ, शरणागत हो जाओ, समर्पित हो जाओ। ये शरणागति है, ये प्रपन्नता है, और कुछ नहीं देना।